हेलो फ्रेंड। देखो, आज हम छोटू की थेरेपी दिखाने जा रहे हैं। बहुत से लोग पूछते हैं कि छोटू कैसा है, क्या हो गया है। तो हम बता दें, छोटू को बचपन में अटैक पड़ गया था और उसको दादा दादी ने उसकी जो डॉक्टर ने दूध बताया था ना बचपन में, तो उसको दादा दादी ने बदल दिया था दूध। वो दूध 15,000 का पड़ता था, तो वो पिला नहीं पाए। तो महीने में 15,000 का दूध पड़ता था। छोटू और छोटू की बहन दोनों लोग ट्विंस पैदा हुए थे, तो वो महीने में 15,000 का दूध पड़ता दोनों। तो दादा दादी ने पिला नहीं पाया, तो वो बाहर से दूध मंगा दिया दूसरा। डॉक्टर ने जो बताया था वो नहीं पिलाया, दूसरा दूध पिला दिया। उसी वजह से इन्फेक्शन हो गया, तो उनकी आँत में जो दूध जम गया, तो आँत इनकी सड़ गई, तो उसको ऑपरेशन करवाना पड़ा छोटू की। तो वो आँत जब जोड़ी गई, तो उसमें मतलब इनको अटैक पड़ गया छोटे पर से। तो अटैक पड़ने के कारण इनको ये जैसे इनके हाथ पैर हैं वो ऐसे टेढ़े जैसे हो गए। तो ये वेंटिलेटर मशीन पे रखे रहे 3 दिन तक। तो उसी में इनके पता नहीं मतलब बहुत दिनों के बाद ये 2-3 दिन बाद ये होश में आप आए। वेंटिलेटर मशीन के बाद रखने के बाद ये देखो ये इनका ऑपरेशन हुआ था। दिखाओ छोटू, ये ये इनका ऑपरेशन हुआ था पेट का। दिख नहीं रहा होगा, दिखाओ छोटू। ये दिखाओ, दिखा। ये इनका ऑपरेशन का निशान बना है, देखो। ये निशान बना है। ये पूरा ये पेट इनका ऑपरेशन हुआ, उसी में आँत आँत जोड़ी गई, मतलब निकाल के। तो इनको बहुत दिनों बाद होश आ पाया था। देखो ये दिख रहा, ये पूरा ये ये इनका आँत निकाल के फिर जोड़ के इनकी मतलब इनको फिर बाद में होश आया। जब होश आया तो इनको एकदम से अटैक पड़ गया। अटैक पड़ने के कारण ये वेंटिलेटर मशीन पे लेटे रहे। तो उसके बाद में मतलब लेटे रहे। फिर ये 1 महीने बाद ऑपरेशन होके इनकी छुट्टी हुई। काफ़ी दिनों बाद 1 महीने बाद उसमें हॉस्पिटल से। तो उसके बाद इनके हाथ पैर टेढ़े पड़ गए 1 महीने के बाद। तो उसके बाद हम 5 महीने से इनकी फिजियोथेरेपी करा रहे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अब ये 6 साल के हो गए, ये फिजियोथेरेपी कराते कराते दवा इलाज कराते 6 साल के हो गए। बहुत दिक्कत होती हम लोगों को इनकी वजह से। इनको लैट्रिन बाथरूम खाना पीना सब खिलाते हैं। अब इनको उससे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कानपुर सब खिला मतलब सब कराना पड़ता है इनका, उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा फिजियोथेरेपी से और इलाज से। तब इनको एक लोगों ने बताया जयपुर से, मतलब बताया कि मैग्नेट थेरेपी हो रही है। तब हम लोगों को जयपुर इनको लेके जाते हैं हम लोग। अब मैग्नेट थेरेपी बताई गई है, तो उसमें देखो हम लोगों को मैग्नेट मिला है। तो उसको अब हम इस तरीके से इनको मैग्नेट चिपकाई जाती है, ऐसे ऐसे मैग्नेट इनके चिपकाई जाती है। ऐसे हाथों में मैग्नेट चिपकाई। ये देखो, चिपका के देखो, चुम्बक। ये मैग्नेट है, ये बैंडेड में चिपकी हुई है, ये देखो।
इसमें बैंडेड में चिपका के और फिर इसके पीठ में रीढ़ की हड्डी के पास में, रीढ़ की हड्डी के पास में पास में लगाई जाती है, हाथों में और रीढ़ की हड्डी के पास में। इसे 16 घंटे बताई है लगाने के लिए। लो, और इनकी देखो लखनऊ से भी इलाज चल रही है। पीजीआई के रिटायर्ड डॉक्टर सुनील प्रधान हैं, उनकी माइंड की चल रही है इलाज। माइंड में बता रहे हैं इनके खून जम गया है अटैक से, और इनके रीढ़ की हड्डी वगैरह की इनकी सबकी ये इलाज चल रही मैग्नेट थेरेपी से, जयपुर से। तो हम लोग इनको सब जगह लेके जाना पड़ता है। 3-3 महीने के लिए दोनों जगह दवा दी गई है। ये थेरेपी के लिए दी गई है, मैग्नेट थेरेपी है ये, और वो माइंड के लिए 3 महीने के लिए उसे सुनील प्रधान से लेने जाते दवा। तो इनका ऐसे इलाज चल रहा है। एक भैया पूछ रहे थे जैसे उसमें यूट्यूब पे, मतलब जो वो आया था कमेंट की, मतलब भैया को क्या हो गया, कैसे ये ऐसे कैसे हो गए और इनको क्या फ़ायदा है कि नहीं। तो अभी तो कुछ फ़ायदा नहीं है ज़्यादा। अब इनको हम मतलब ऐसे थेरेपी और दवा से चला रहे हैं, और जब फ़ायदा होएगा तो हम आप लोगों को ज़रूर बताएंगे कि इनको फ़ायदा है कि नहीं है। पर इनको जैसे थेरेपी है और ये मैग्नेट थेरेपी है, और ये मशीन की इलेक्ट्रॉनिक मशीन दी गई हैं, उसकी थेरेपी है, ये बराबर चला रहे हैं। जब फ़ायदा होगा तो आप लोग ज़रूर पहले बताएंगे, और हम लोगों को भी बहुत खुशी होगी कि मतलब इनको फ़ायदा हो जाए जल्दी से। हम लोग बहुत परेशान इनकी वजह से रहते हैं। और जो इनकी बहन है, जैसे जो ट्विंस हुए थे, वो देखो स्कूल जाती है, वो तो स्कूल गई है। आज ये देखो कैसे हाथों में लगाए हैं, ये देखो हाथों में लगी हुई, ऐसे हाथों में इनके चिपकाई जाती है। बोल दो छोटू, कुछ बोल दो, मैग्नेट बोल दो, हेलो बोल दो। अच्छा, इन लोगों से हेलो बोल दो, बोल दो हेलो, बोल दो, बोल दो इनसे हेलो बोल दो, बोल दो हेलो, बोल दो। हाँ बोल दो, बोल दो, इनको हेलो बोल दो। ये लोग देखो तुम लोगों से हेलो बोल, ये देखो तुमसे हेलो बोलना चाहते हैं ये लोग। हेलो बोल दो, इन लोगों से हेलो बोल दो, हेलो ऐसे बोल दो, हेलो, हेलो बोल दो, हेलो बोल दो जल्दी। कुछ बोल दो, कुछ बोल दो। हेलो बोल दो। ऐसे पीठ में चिपका के फिर छुटाना पड़ता है। 16 घंटे हो गए, 15 घंटे। रात में चिपकाते हैं ये, और दिन में निकाल लेते हैं इनके। देखो ये देखो लगी हुई है। इससे भी ये बहुत बेचैन रहते हैं, ये इससे भी बहुत बेचैन रहते हैं कि ये क्यों लगा दी, छुटा दो इनको। लगाना पड़ता है, क्या करें। यही सोचते रहते हैं जिससे इनको आराम मिल जाए, जिस चीज़ से आराम मिल जाए, मिल ही जाए इनको, जल्दी से ये ठीक हो जाएं। हम लोगों को इनको बताओ 6 साल हो गए ऐसे ही। बोल दो, बोल दो, हाँ बोल दो। क्या कह रहे हैं। अभी ये छुटाई जाएंगी, फिर इसके बाद मैग्नेट थेरेपी होगी, फिर इसके बाद थेरेपी होगी, फिर इसके बाद इनको खाना पीना खिलाया जाएगा। ऐसे सारे दिन इनका करना पड़ता है। फिर इसके बाद ऑनलाइन थेरेपी आती है, फिर वो कराई जाएगी। देखो कितनी जो चिल्ला रहे हैं, पै 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 पै।
बोल दो। अब हम काट रहे हैं इनकी ये सब बातें बताने के लिए हमने थोड़ा फ़ोन किया था कि आप लोगों को समझ वो ब्लॉग बनाया इनका थोड़ा कि आप सब लोग समझ जाओ कि इनको क्या परेशानी है और कैसे ये क्या हो गया। अब जिनकी किस्मत में जो होता है वही होता है। अब देखो वो छोटी वाली है, वो इनकी बहन वो स्कूल पढ़ने गई है और ये देखो बेचारे यहाँ इनको भी बहुत मन लगता है जब ट्यूशन पढ़ाने आती हैं मैडम, तो ये बार बार देख खूब खुश होते हैं। मैडम बोलती हैं तो उनको देखने के लिए ये बार बार उधर की तरफ करते कि हम भी देखें, हम भी मतलब पढ़ें। इनको मन इनका भी मन लगता है, वहाँ बैठाल दो तो ये कुर्सी पे बैठे रहते हैं, बहुत सुनते रहते हैं आराम से। उनको डांटा जाता तो ये बहुत खुश होते हैं सुन के। बाय बोल दो। देखो बंद कर दी। बाय बोल दो। बाय। बाय बोल दो। बाय। बाय फ्रेंड। अब यहीं पे हम ब्लॉग इनका ख़त्म करते हैं और फिर आप लोगों को बना के दूसरा ब्लॉग बनाएंगे इनके लिए। थोड़ा थोड़ा ऐसे ही ब्लॉग बना के डालते रहेंगे, आप लोग ज़रूर देखना। और मेरा ब्लॉग बना के डाला करें वो आप लोग देखा करो। इनका ही ब्लॉग बना बना के डालेंगे। इनको जितना फ़ायदा होगा या नहीं होगा, ये कहाँ ले जा रहा है, किधर दिखा रहा है, तो इन्हीं को हम दिखाएंगे ब्लॉग में। हम जहाँ जहाँ ले जाते हैं हम ज़रूर दिखाते हैं, इसलिए कि ऐसे बच्चे बहुत, हाँ, हम लोग जहाँ लेके जाते हैं तो वहाँ ऐसे बहुत से बच्चे दिखाई देते हैं और जब हम अपने घर में इनको रखते तो ऐसा लगता कि जैसे मेरे ही बच्चा ऐसा हो। लेकिन जहाँ लेके जाते वहाँ बहुत से बच्चे ऐसे दिखाई देते, इनसे भी बेकार बेकार बच्चे आते हैं वहाँ पे। और हम ये ब्लॉग बना के डालते हैं तो हम सोचते हैं कि शायद और किसी के भी बच्चे ऐसे हों तो उनको भी जैसे इसको फ़ायदा हो जाए तो शायद उनको भी फ़ायदा हो जाए। तो हम सोचते जब इनको अगर जो फ़ायदा मिलेगी तो उन लोगों को भी हम सोचते वो लोग भी वहाँ जाएं, पहले इन्हीं को फ़ायदा हो जाए तो हम लोगों को भी बताएंगे कि वो लोग भी अपने बच्चे को वहाँ लेके जाएं। जयपुर है तो हमारे यहाँ से फर्रुखाबाद से बहुत दूर है जयपुर, पर हम लोग तो चले जाते हैं, खुद की गाड़ी है तो चले जाते हैं। वैसे जो अपना वाहन वैसे करके जाएंगे ना दूसरे से तो उनको बहुत दिक्कत होगी वहाँ जाने में। वहीं खाटू श्याम मिलते हैं जयपुर जाने में तो आगे उनके, तो वहाँ भी हम लोग हो आए इनको लेके कि भगवान खाटू श्याम ही उनके दर्शन हो जाएं, इनको उनकी आशीर्वाद मिल जाए तो शायद उनकी आशीर्वाद से ये ठीक हो जाएं। मतलब एक मन में लगी रहती है कि किसी किसी ना किसी मतलब आशीर्वाद से दुआ से किसी की आप लोगों को दिखाते हैं कि आप ही लोगों में से किसी की दुआ लग जाए इसको कि मतलब मेरा बच्चा ठीक हो जाए। तो इसीलिए हम दिखाया करते मोबाइल में भी ब्लॉग व्लॉग बनाते या मतलब कुछ गाने आने डालते कि उसमें दिखाया करते कि इसको इसको किसी की दुआ लग जाए। पर क्या करें, पता नहीं कब ठीक होगा कब चलेगा। बोलने में तो कुछ कुछ बोल लेता, कुछ कुछ भी नहीं बोल पाता अभी तक तो। ये भी नहीं कह पाता हमें खाना चाहिए पानी चाहिए, कुछ भी नहीं। जब रोता है या वो लोग जो मेरी लड़कियां हैं वो खाती हैं कुछ तो ये कुछ इशारे मतलब ऐसे होते हैं इसके कि पता चल जाता है कि इसको भी खाना है। तब हम लोग इसको खिलाने लगते तो वो खा लेता है खाना, खाना या पानी सब समझ आ जाती कि इसको पीना है खाना है, तो हम लोग खिला देते हैं। अब हम ये मतलब इनका जो वीडियो बना रहे हैं वो ख़त्म करते हैं। अब आप लोग में इनका वीडियो ज़रूर देखना और समझ में आ जाएगा कैसे ये क्या हो गया इनको। वैसे ये जब पैदा हुए थे तो बिल्कुल नॉर्मल थे, बच्चों वाले डॉक्टर ने चेक किया था तो दोनों दोनों बच्चे नॉर्मल थे मेरे। मतलब लड़की भी नॉर्मल थी लड़का भी, दोनों नॉर्मल था। बस ये इनके दादा दादी ने दूध ही चेंज कर दिया, उसी वजह से ये हो गए। उन्होंने डॉक्टर ने भी बताया दूध ही इसको नुकसान कर गया।
अगर जो इसकी आंत में दूध ना जमता तो ये भी बिल्कुल नॉर्मल होता। क्योंकि जिस समय पैदा हुआ था उस समय ये खसक वसक लेता था, लुढ़क उड़क जाता था। अब तो ये करवट भी नहीं ले पाता है, ना बैठ पाता है, ना करवट ले पाता, ना बोल पाता। तो हेलो फ्रेंड, बाय। अब हम ये यहीं पे ख़त्म करते हैं और आगे देखें, इनका फिर वीडियो बनाएंगे।